कल अलका जी ने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उस पर छोटी जीजी और पड़ोसी दोनों दिल मिला गए। आखिर क्यों? नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल पहले छोटी जीजी का वीडियो आया। छोटी जीजी ने सारा आरोप सपना के मायके वालों के ऊपर मढ़ दिया कि सपना मेरी वजह से नहीं रोई। छोटी जीजी को कैसे पता चला कि सपना मेरे वजह से नहीं रोई? पहली बात तो ये, जब उनका कोई कांटेक्ट नहीं है तो कैसे पता चला? उन्होंने कहा उनके मायके वाले उनको यहाँ से ले गए थे, उनके मायके वालों की जिम्मेदारी थी, वो अपने मायके वाले ने उनको छोड़ दिया, इसलिए वो रोई, अपना बाइज्जत बरी हो गई। ऐसा नहीं है। सपना जिस दिन शिवपुरी में आई थी उसी दिन से बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया। उसको खाना के लिए नहीं पूछा गया, उसको रुकने के लिए नहीं कहा गया, बच्चों से इतना प्यार से नहीं मिले, और ना ही सपना को एक बार कहा गया कि बेटा कहाँ जा रही हो, 1-2 दिन रुक जाओ। वो सपना का घर था, बच्चों का घर है, कहीं बच्चे अलग तो गए नहीं थे। ये कहना चाहिए किसी को, खाना के लिए रोकना चाहिए किसी को। सपना वहाँ से आके बाहर खाना खाई है। वही सपना जब उस घर में रहती थी तो कोई भी जाता था, सपना सबका ख्याल रखती थी, खाना पीना पूरा बराबर, सबकी जिम्मेदारी सपना के पास रहता था। उसी सबको सोच करके सपना और दुखी हुई कि आज उस घर में मेरी इतनी इज्जत कि मुझको खाना तक नहीं पूछा गया, बच्चियों तक खाना नहीं दिया गया। बहुत बच्चियों से हमदर्द था तो बच्चियों के लिए 4-4 पूड़ी निकाल देती, कोई भी निकाल सकता था, ऐसा नहीं था। वैसे माँ जी भी बराबर किचन में घुसी रहती हैं, बनाती रहती हैं, सब कुछ बनाती हैं। क्या बच्चियों के लिए नहीं बना सकती थी? नहीं बनाना तो सपना से कह देती कि जाकर अपने लिए बच्चियों के लिए खाना बना लो, सब लोग खा के तब जाओ यहाँ से, घर पे आए हो, कहीं बाहर नहीं गए हो। अगर बाहरी भी कोई आ जाता है तब भी उसको खाना के लिए पूछा जाता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। सपना आकर बाहर खाना खाई। वहाँ जाते ही सपना से के उनके सास ससुर का मुंह बन गया। एकदम लग रहा था कि जो है ज़बरदस्ती किसी घर में घुस आई है, कि क्या हुआ, क्या इनका छीना जा रहा है। कोई हाव भाव नहीं, खुशी का वो माहौल नहीं। किसी का मुंह इधर बना, किसी का उधर लटका, ऐसे थोड़ी होता है। वो आपकी बहू है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है पड़ोसी का वीडियो आता है। पड़ोसी जी ने जी कहने लायक वो है ही नहीं है। पड़ोसी नकारा पड़ोसी उसको कहा जाएगा, क्योंकि उसने एक औरत के लिए इतना गलत बोला है। उसके बाल पकड़ करके, अरे बाल पकड़ना है अपने बीबी के पकड़ो, अपने माँ के पकड़ो, अपने बहन के पकड़ो, दूसरे का नहीं पकड़ सकते हो। अगर दूसरे का पकड़ोगे तो 10 पटकना मारेगी उसके। आजकल महिलाएं कोई पीछे नहीं हैं। आपकी हिम्मत कैसे पड़ी दूसरे के लिए ऐसा बोलना कि बाल पकड़ करके जो है बाहर फेंक देंगे चुटिया नचा करके? आपकी हिम्मत कैसे हुई? खैर, पड़ोसी भी तिलमिला गए। पड़ोसी की वीडियो आई। पड़ोसी क्यों इतना तिलमिला उठते हैं? बात होती है सपना के ससुराल की। पड़ोसी को एक साइड में रहना चाहिए, लेकिन पड़ोसी को कितनी मिर्ची लगती है। क्या पड़ोसी उसके घर के हैं? लेकिन नहीं, पड़ोसी के व्यूज की पड़ी रहती है, इसलिए इधर उधर ताक झाँक करके किसी तरह का वीडियो बना डालते हैं, और उसके ऊपर फिर उल्टा सीधा जो बाबूजी के अम्मा या उनके सपना के सास ससुर के खिलाफ वीडियो बनाता है उसके ऊपर कूद पड़ते हैं कि मैं भी हूँ। ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी भी औरत के बारे में इतना गलत लफ्ज नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलना है तो अपनी बीवी को बोलिए, अपने लड़की को बोलिए, बीवी को बोलिए, बहन को बोलिए, माँ को बोलिए, कोई कुछ नहीं जाएगा कहना। लेकिन दूसरे की बीवी को बोलने का आपको अधिकार नहीं है। उधर अंशु ने पलड़ा झाड़ लिया पूरा कि वो जो है अगर किसी को चोट लगेगी तो वो जो है जो उसके साथ अच्छे से व्यवहार करता था, जो उसके साथ वो रहता था, उसको नहीं याद करेगा, वो अपने माँ बाप को याद करेगा। कि मतलब सपना जो रोई या बाल काटी वो अंशु की वजह से नहीं है, वो अपने भाई बहन के अपने भाई अम्मा के उस पर काटी हैं। सारा जो है ब्लेम उन्होंने उनके ऊपर दे दिया।
उसके बाद कहा कि जो है हम लीगल एक्शन लेंगे। ठीक है, लीगल एक्शन लेना। राजवीर के केस में क्यों नहीं लीगल एक्शन लिया गया? सही बात है। राजवीर जी आज तक राजवीर जी के डेथ की गुत्थी नहीं सुलझी कि राजवीर जी की डेथ कैसे हुई थी, किसने मारा, कैसे मरे, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं। सब लोग ठाई ठाई फिस चुपचाप बैठ गए। उसमें क्यों नहीं लीगल एक्शन लिया गया? जो आज लीगल एक्शन चिल्लाया जा रहा है। लीगल एक्शन का इतना ही शौक है तो राजवीर जी का केस उलझवाओ और पूरा पता करो कि किसने राजवीर जी को मारा, कैसे उनकी डेथ हुई। उनके शरीर पे एक भी खरोच नहीं था, कुछ भी नहीं था, कैसे हुआ। सारा पैसे ट्रांसफ़र करा के सब कुछ इकट्ठे करके सब कुछ सही तरीके से अपना करके बैठ गए। सब लोग टाई फिस हो गया। अरे जिसको जाना था वो गया, पैसा मुझे मिल गया, बात ख़त्म। इसमें रेखा जी ने बहुत अच्छा कहा, मानसी ब्लॉग में ने उन्होंने जो कहा है वो आप लोग सुनिए। उन्होंने खूब अच्छे से इनको धोया है, आप लोग सुनिए। रेखा जी ने सपना के ससुर के बारे में बहुत अच्छे से बताया। सही बात, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चियाँ छोटी छोटी हैं, बच्चियों को भी ने एक बार नहीं कहा कि आरोही आज रुक जाओ, घर में आज मत जाओ। 2 दिन बाद राजवीर जी का जन्मदिन आ रहा है तो उस पर सब लोग इकट्ठे रहो, अच्छा लगेगा, आज मत जाओ। किसी ने भी नहीं रोका। सपना आई, बैठी थी चुपचाप, फिर थोड़ा बहुत ससुर ने बात की कोई कागज़ के बारे में। उसके बाद वो लोग गए बाहर, खाना खाए। खाना खाने के बाद वो लोग पहुँचे फार्म हाउस। फार्म हाउस पहुँचने पे इनको बहुत जोर मिर्ची लगी, इतनी जोर मिर्ची लगी क्या बताएं। फार्म हाउस क्यों नहीं जाती सपना? वो फार्म हाउस जो है सपना ने पैसा दिया था तब खरीदा गया था, सपना का भी पैसा लगा है, तो वहाँ से कुछ नहीं ले रही है। तो राजवीर जी की यादों को देखने, सूरज जी की यादों को देखने गई थी, क्योंकि राजवीर जी ने वो फार्म हाउस अपने बच्चे बीबी के लिए बनवाया था। और कहते थे भी हम लोग आएंगे, इस टपरी में रहेंगे, बैठेंगे, खाना बनेगा, यहाँ खाया जाएगा, 1 हफ्ते अपना पिकनिक मनाएंगे। बहुत कुछ सपने सजाए थे, लेकिन आज वो सपना चूर चूर हो गया। न राजवीर जी रहे, ना वहाँ सपना रही, ना वहाँ सपना के बच्चे रहे। एकदम शमशान घाट बन गया। तो सपना अगर चली गई वहाँ पे 2 मिनट, राजवीर जी की पुरानी बातों को याद करके दुखी भी हुई। वहाँ पे जाने से उसको खुशी नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे गई, उसको पुरानी बातें याद आई, उसको बहुत दुख हुआ। वो वहाँ से कुछ ले भी नहीं रही है, 1 पैसा नहीं पा रही है। आप लोग पूरा राशन पानी जो भी होता है पूरा लेते हैं, खाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप लोग तिलमिला गए, दूसरे दिन वीडियो बना डाले कि यहाँ पे आने की किसी की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? उसके बच्चों का हक है, वहाँ वो जाएगी, लेगी, उसके बच्चों का पूरा हक है। और फार्म हाउस पे सपना ने पैसा लगाया है, वहाँ भी वो जा सकती है, लेकिन वहाँ जाने पे इतना बड़ा बवाल हो गया। बाबूजी भी वीडियो बना डाले, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मेरा संबंध कोई नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती? सपना की भी कोई गलती नहीं है। अब सपना गई वहाँ, झुक गई, माफ़ी भी मांगी, लेकिन इस पर भी आप लोग तिलमिलाए थे। आप लोगों ने कोई भी पॉजिटिव वो नहीं दिया कि हाँ आ गई है बहू तो खाना बना डालो, सब लोग खाएं, साथ में 2-4 दिन रहें, बच्चे भी रहें, हम लोग को अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। बस आई हो तो भागो किसी तरीके से यहाँ से। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।